नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन सियासी सुपर संडे आज देखने को मिलेगा। देखिए, एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और आज ही एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाना है, ये बात भी तय है। हम आपको जब ये पूरी खबर बता रहे हैं, देखिए आज तारीख हो गई 12 अक्टूबर और 17 तारीख तक पहले फेज़ का नॉमिनेशन होना है और फिर जो तारीखें आगे की गई हैं 20 तारीख तक, यानी कि दीपावली के दिन तक भी नॉमिनेशन सेकंड फेज़ का कराया जाएगा। कल से दूसरे फेज़ के नॉमिनेशन की शुरुआत होनी है 13 तारीख से और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए के भीतर तय हो चुका है। लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव आज दिल्ली जाएंगे, जाना ज़रूरी है। राबड़ी देवी भी उनके साथ होंगी, जाना जरूरी है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हमारे साथ हैं, जाना जरूरी है दिल्ली। वहाँ सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से भी मुलाकात करनी है। सीट शेयरिंग का जो मामला अटका हुआ है महागठबंधन के भीतर और कुछ काम भी है। देखिए, निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष हैं, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और इस बार तेजस्वी के लिए डू एंड आई, करो और मरो पॉलिटिकली आप समझिएगा तो ये दिखाई पड़ रहा है। तो इसके लिए तमाम तरह से जद्दोजहद में भी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक लगा हुआ है। इसी बीच में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके साथ में नेता प्रतिपक्ष जो बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव आज दिल्ली जाना है। दिल्ली में जाकर के देखिए, जो सीट शेयरिंग का मसला है उस पर भी अंतिम मुहर आला कमान से, कांग्रेस के आला कमान से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से। हालांकि एक बात और है कि बीते दिन आपने देखा कि राहुल गांधी से लालू प्रसाद यादव की टेलीफोनिक वार्ता हुई थी। बावजूद इसके इन लोग मिल बैठ करके तब जो पेंच फंसा हुआ है कांग्रेस, अब ये पेंच जो फंसा हुआ है कि कांग्रेस चाहती है कि कुछ जो है सो अदला बदली, जिस तरह से राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके सीट की अदला बदली हुई है, इसी तरीके से अन्य जो सीट है उस पर भी इधर से उधर। और एक बात और है कि कांग्रेस का, हम शुरू से एक बात कह रहे हैं, वह चाह रही है कि आधी आबादी का स्ट्राइक करना। आधी आबादी जो छुपा वोटर नीतीश कुमार के पास में है। और एक चीज और आप मान के चलिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कुशवाहा वोटरों को साधने की कवायद की है, कुशवाहा के बड़े बड़े नेताओं को अपने पाले में लाया है, भूमिहार समाज से बड़े नेताओं को अपने पाले में किया है, तो यह मगध के क्षेत्र में, आप चलिए मगध के क्षेत्र में जो तेजस्वी यादव ने कवायद की है, भूमिहार समाज के बड़े नेता राहुल कुमार को, जो जगदीश शर्मा के पुत्र हैं, पूर्व सांसद के और एक्स एमएलए हैं, राहुल शर्मा को साधा है। इसी तरीके से आप देखिए कि सीमांचल के इलाके में भी जिस तरीके से बड़े चेहरे, पूर्व सांसद को पूर्णिया के, जो जिसको राजेश रंजन पप्पू यादव ने हराया था, उनको अपने पाले में किया है। जेडीयू से वह पाला बदल करके आरजेडी में आए हैं। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में कुशवाहा समाज का वोट महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर पड़ा था, वही कवायद में इस बार भी लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, वो जो बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करेंगी, वो कांग्रेस के, उसके बाद कुछ न कुछ जो, और फिर कोर्ट में शायद सुनवाई भी है लैंड पूजा मामले में। वो तो अलग मसला है, वो तो होगा ही होगा। जब दिल्ली जाएंगे तो वह भी मसला उसमें आपको सॉर्ट आउट। लेकिन हाँ, ये बात है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बातें सब तय हो जानी है। बिल्कुल बात बिगड़ती हुई नहीं दिख रही, लेकिन लालू यादव सोनिया गांधी हैं तो रिश्ते पुराने हैं, हो ही जाना चाहिए। वह हो जाएगा। देखिए, ये एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक दूसरे के टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर हैं, दोनों एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से रात रात भर मंथन कर रहे हैं एक एक सीट को, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, तो उसमें इस बार कोई भूल चूक 2020 के जैसा नहीं हो कि इस बार, इसीलिए ठोक ठोक करके एक एक सीट को वह देख रहे हैं। देखिए, हम जहां तक देख रहे हैं, सूरजभान सिंह की धर्मपत्नी वीणा देवी, बिल्कुल, उनके मोकामा से लड़ने की चर्चा है। उनका परिवार आरजेडी में शामिल होगा, इसकी पूरी खबर है। मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ वीणा देवी ही चुनाव लड़ेगी, ये बात तय मानी जा रही है। 16 तारीख को शायद नॉमिनेशन भी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, कल आईपी गुप्ता से मिले हैं, बिल्कुल उनसे भी आलोक मेहता वहां पर थे। बिल्कुल, आज देखिए आईपी गुप्ता, जो इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी आईआईपी उनके पार्टी का नाम है, नई पार्टी का गठन किया है। आईपी गुप्ता एक बड़े चेहरे हैं, वो जिस समाज की बात करते हैं, जिस समाज से, पिछड़े समाज से आते हैं, वो जो है सो निश्चित रूप से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में शामिल हुए हैं और उनके लिए भी सीट को एकोमोडेट किया जा रहा है। अब वो कांग्रेस अपने खाते से देगी या राष्ट्रीय जनता दल लेगी, यही देखने और समझने वाली बात है। तो एक बड़े चेहरे को, एक एक कुनबे को साधते हुए तेजस्वी यादव दिखाई, छोटे छोटे चंक को भी वो अपने पाले महागठबंधन में रख रहे हैं, क्योंकि वोट का डिवीजन न हो और इस बार पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बिहार में सरकार बने। इसी कवायद में पूरी एकजुटता से वो लगे हुए हैं, पूरी एकजुटता से लगे हुए हैं और काम भी होना चाहिए। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है, एनडीए का सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल हो चुका है और आज ही इसकी घोषणा होनी है, दिल्ली में होनी है। सभी जो नेता हैं, ललन सिंह, संजय झा, इसके बाद चिराग पासवान दिल्ली में ही हैं, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में ही हैं,
वो सभी आज दिल्ली में संयुक्त रूप से साथ होकर, मांझी जी दिल्ली में है, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है, सभी के नेता संयुक्त रूप से साथ आकर एनडीए की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और सीट शेयरिंग की घोषणा भी आज हो जानी है। देखिए, निश्चित रूप से जो तैयारी, मुकम्मल तैयारी दिखाई पड़ मुझे रही लगता है है। आपसे कुछ देर बाद ही, दोपहर में ही आज। हाँ, बिल्कुल, आज ही हमको लगता है कि जो लगता है कि कंफर्म ही दिख रहा हाँ, है। निश्चित रूप से जो वही दिखाई पड़ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री के साथ में आपको नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह रहेंगे। उसके बाद से जीडी माने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आपको जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। तमाम जो है सो बिहार मामलों के प्रभारी सब लोग रहेगा और वो आज जो दिखाई पड़ रहा है, पहले इन लोगों की बातचीत हो जाएगी, चुनाव समिति की बैठक है भाजपा की, तो वो उसके बाद से तमाम जो अब जेडीयू के बड़े नेता भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आपको चिराग पासवान भी हैं जो पांचों पांडव वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये एक वहां पर आपको पूरी मजबूती के साथ आज आपको दिन चढ़ने के बाद आपको यह एक पूरी तरीके से सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन तब संख्या भी बता दी जाएगी। हाँ, संख्या बता दी जाएगी। और देखिए, लेकिन हम जो यहाँ देख और समझ पा रहे हैं कि ये फर्स्ट फेज के पहले चरण के चुनाव की सूची आज जारी हो जाएगी एनडीए की तरफ से। लिस्ट भी जारी हो जाएगी। हाँ, लिस्ट भी जारी हो जानी नामों के साथ, नामों के साथ फर्स्ट फेज के लिए। और जो पेज की बात है, जब सीट शेयरिंग साथ में हो जाएगा तो फिर तो, क्योंकि पार्टी वाइज फिर अलग अलग सूची जारी होगी ना। बिल्कुल जेडीयू की अलग, लोजपा की अलग, फिर बीजेपी की भी बैठक आज होनी है देर रात को, आप बता रहे हैं। बिल्कुल, तो इलेक्शन के कैंडिडेट्स के डिसाइड होगा। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी मजबूती के साथ एनडीए की सूची आपको दिखाई पड़ेगी फर्स्ट फेज से दिखाई पड़ेगी। तो ये खबर निकल के, देखिए हम अगर बात करेंगे, थोड़ा झगड़ा भी दिख रहा था चिराग पासवान के साथ, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, अब थोड़ा सा सीट शेयरिंग के मसले पर थोड़ा 19-20 हुआ, थोड़ा सा चिराग पासवान ने भी बीते दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में अपने साथ नॉर्थ एवेन्यू आवास पर की। उसमें भी कई सारे मसले थे, वो सीट शेयरिंग का मसला। 26-27 रहने को उम्मीद है। तो ये 26-27 सीटें उनको रहेंगी, 100 बीजेपी को, 101 जेडीयू को। बिल्कुल, और बाकी फिर दो जो दलें हैं, हम हैं, आरएलएम है, उनमें सब बटना है। देखिए, वही नाराजगी का मसला है। अब जो चिराग पासवान को उतनी सीट जब मिल रही है, वही उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं वो, और इधर जीतन राम मांझी, वही उनको लग रहा है। क्योंकि देखिए, जीतन राम मांझी बार बार एक बात कहते हैं कि हमको उतनी सीट चाहिए कि अपने पार्टी का अस्तित्व हम बचा सकें। तो वही अस्तित्व बचाने की बात है। तो अब देखने और समझने वाली बात है कि ये जो जीतन राम मांझी की नाराजगी, देर रात फिर कल जीतन राम मांझी को बुलाहटा हुआ था, फिर वो गए थे। तो यह तमाम तरह की ये जो कवायद चल रही है एनडीए में, वह सीट शेयरिंग का जो मसला है उसको सॉर्ट आउट करता हुआ दिखाई पड़ा। और अब आज आपको पूरी तरीके से एनडीए एकजुट होकर के वो मैदान में उतरने के बिल्कुल करते हुए दिखाई देगा। लेकिन महागठबंधन में देरी हो रही है आज, लेकिन महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नहीं होनी है, ये भी है, वो कल होना है। देखिए, निश्चित रूप से महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग का मसला है वह पेच फंसा हुआ है। और अभी भी देखिए, कई सीटों पर हम बार बार कहते हैं पेच फंसा हुआ है। और देखिए, फर्स्ट फेज का महागठबंधन का भी जो लिस्ट जारी होगा वह भी फर्स्ट फेज का ही जारी होगा। यह भी समझ लीजिए, सेकंड फेज का नहीं जारी होगा। तो फर्स्ट फेज में महागठबंधन की ओर से जो पेच है, जो मसला है, वह सॉल्व हो जाएगा। तो वह आपको कल, हमको लगता है कि जो है सो महागठबंधन मंडे को आज तो रविवार है, संडे है, तो मंडे को जो है सो जारी हो जाएगा बाकायदा। और उसके बाद से आपको नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है वह आपको पहले चरण का, उसमें लोग लगेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव का भी नॉमिनेशन है खुद का। निश्चित रूप से ये एक बात समझ लीजिए, अभी जो नामांकन की प्रथम चरण की प्रक्रिया चल रही है उसमें आप देखिए कि कितना इक्का दुक्का हो रहा है। जब ही महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार मैदान में आएंगे, आप देखिएगा कि एक एक दिन में सब पार्टी का सूची पूरे जिले से आपको जब मिलेगा तो उसमें भी बड़ा आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। उसमें भी दिखाई पड़ेगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। ये सभी बातें हमने आपको सुबह की चाय के खबर के माध्यम से हमने आपको बताया है। देखना होगा ये मामला जो है वो कब तक सॉर्ट आउट होता है। मुकेश सहनी भी नाराज थे, लेकिन चलिए खैर उन्हें भी मनाया जाएगा। और मान ही गए होंगे, देर रात में ऐसी बात नहीं है कि मीटिंग्स नहीं हुई होंगी, देर रात में बातें हुई होंगी। और उधर एनडीए की मीटिंग हुई है। जहाँ तक हम बात करेंगे सभी गठबंधन के लोगों को इस बार, लेकिन चुनाव में समय कम मिल रहा है, ये बात है। देखिए, ये चुनाव में समय कम की बात देख लीजिए, वह तो बीच में छठ महापर्व है, दीपावली है, बिल्कुल। लेकिन एक बात देख लीजिए, जो सूची जारी होने का हमको याद पड़ता है कि अब तक इस तरीके से सूची में झोल झाल नहीं दिखाई पड़ा। इतनी देर नहीं हुई थी। या महागठबंधन की बात कर लीजिए या फिर एनडीए की बात कर लीजिए, इतना पेच, इतनी बात, इतनी गुप्त तरीके से ये
अद्भुत इस बार दिखाई पड़ रहा है। देखिए हर लोग अपने अपने सूत्र के हवाले से कवर कर रहा है, लेकिन लाइव सीरीज अब तक जो हम लोग जितनी बात कर रहे हैं वो कोई सूत्र नहीं, हम लोग को जितनी जानकारी मिल पा रही है हम लोग उसी को दे रहे हैं, कोई सूत्र के हवाले से खबर नहीं। तो इतनी बात विश्वास रखिए कि लाइव सीरीज जितनी बात कह रहा है पूरे ऑथेंटिक है, पूरा सही है। और जितनी और बात आज एनडीए में सीट शेयरिंग का तय हो जाना है, फॉर्मूला भी सबके पास आ जाएगा, सभी को मालूम हो जाएगा और फिर बारी बारी कर से सभी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। और अब बस चुनाव की तैयारी है, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, 2 फेज में चुनाव होने हैं। देखना होगा इस चुनावी समर में अब कौन क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या बातें रखेंगे। अब तो जुबानी तीर चलना है। आप लाइव साहब बने रहें, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। पूरे दिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। अब तो दीपावली और छठ महापर्व का त्यौहार आ रहा है, जो लोग बिहार के नहीं भी हैं वो भी बिहार लौट के आ रहे होंगे, मतलब बिहार के हैं लेकिन बिहार से बाहर रहते हैं वो आ रहे होंगे। तो खुशियों का त्यौहार आ रहा है, अच्छे से त्यौहार मनाइए, स्वस्थ रहिए, इसकी हम कामना करते हैं। और हाँ, लोकतंत्र का भी त्यौहार आया है, आप अपना वोट जरूर डालिएगा, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।